ओम शांति। आज 9 जनवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको गूगल मीट पर जुड़ने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि ये एक ही लिंक है जो चारों समय के लिए रहता है, रोजाना के लिए रहता है। यदि आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप इसी वीडियो में जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता, सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। हम आज तक सुनते थे ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है। अब उसने कब रचा, कैसे रचा, क्या किया, इसके बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। अब परमपिता परमात्मा आज हमें समझा रहे हैं कि बच्चे, ये प्रजापिता ब्रह्मा ना केवल ब्राह्मणों का पिता है। अब रचने के लिए जो वहां कहानी घड़ी गई वो ये थी कि ब्रह्मा को विकार आया और उसने अपनी बेटी सरस्वती से ब्राह्मण पैदा किए। अब ब्राह्मण पैदा किए तो क्या वो एक ही मां से पैदा हुए बच्चे थे? समझ में नहीं आया। ब्राह्मण ही केवल वो थे और बाकी क्षत्रिय कहां से हुए, शूद्र कहां से हुए, वैश्य कहां से हुए, ये भी हमें नहीं मालूम था। वहां कोई जिक्र नहीं है कि कैसे ब्राह्मण बने। अब इसके लिए एक और अलग से कहानी लिख दी। उसके अंदर लिख दिया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय निकले, ब्रह्मा के उदर से वैश्य निकले, ब्रह्मा की जांघा से शूद्र निकले। इसमें ब्राह्मणों का कोई जिक्र नहीं। अब इसके साथ उन्होंने कहानी बना दी कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण तो अपने पत्नी मतलब बेटी और उसको पत्नी बना के उनसे बच्चे पैदा किए। ब्राह्मण तो ऐसे पैदा हुए, बाकी क्षत्रियों को देवताओं को पैदा करना था तो मुंह से पैदा किया, क्षत्रिय को भुजाओं से पैदा किया। तो हमारी बुद्धि में रहता था कि हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, उसके साथ फिर लिख दिया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, ये क्या मतलब हुआ भाई? फिर सरस्वती की क्या जरूरत थी? मतलब कहानियां जितनी भी भक्ति मार्ग के अंदर थी बहुत गोलमोल थी, समझ में नहीं आता था। फिर परमात्मा कौन है? यदि ब्रह्मा परमात्मा है तो विष्णु कौन है? विष्णु परमात्मा है तो शंकर कौन है? तीन तीन है तो तीन तीन तो परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा तो एक है, परमात्मा दो नहीं हो सकते। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आज परमपिता परमात्मा यहां हमें समझा रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है। किसका है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर? सर्वधर्म पिताओं को। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म की स्थापना करने वाले धर्म पिताएं हैं,
उन धर्म पिताओं का भी लगाया है साथ में, भी आदि पिता। आदि पिता का मतलब है इस संसार में जो एक नाटक चलता है, उस नाटक के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, 4 युगों का एक कल्प है। उन 4 युगों में जितने भी धर्म पिताएं इस धरती पर धर्म स्थापना करते हैं, उन सबका भी पिता, आदि पिता ब्रह्मा है। ब्राह्मणों का भी आदि पिता ब्रह्मा है। और उसके साथ हमें समझ लेना है कि जब वो सभी धर्म पिताओं का पिता है, इसलिए इसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को क्यों नहीं कह सकते और ब्रह्मा को कहते हैं? कौन बताएगा? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को कहा जाता है, परमपिता परमात्मा को नहीं कह सकते, क्यों? कौन बता सकता है? ब्रह्मा बाबा मनुष्य जीव आत्माओं का पिता है और शिव बाबा आत्माओं का पिता, आत्माओं का पिता है, तो उसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कह सकते जो ब्रह्मा का भी पिता है, और ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह देते हो। नहीं, ब्रह्मा को क्यों कहते हो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और शिव बाबा को नहीं सकते? अब मेरे बाप का बाप दादा ही होगा ना, तो ब्रह्मा यदि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो शिव बाबा उससे एक स्टेप और आगे होगा ना। और कौन बताएगा? शिव बाबा केवल मात्र आत्मा को ज्ञान देने के लिए उनके पिता है, ग्रेट ग्रेट ज्ञान पिता। शिव बाबा कहते मैं ग्रैंडफादर हूं। शिव बाबा एक मुरली में कहते मैं ग्रैंडफादर हूं, मैं तुम सबका दादा हूं, क्योंकि ब्रह्मा मेरा पिता है। मेरा बेटा है। ब्रह्मा मेरा बेटा है, मैं ब्रह्मा का पिता हूं, तुम उनके बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूं, बस। परंतु ये ब्रह्मा जो है ये ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। कितने भी ग्रेट लगा सकते हो। ये अंतर मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ग्रैंडफादर तो बन जाता है, फिर वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों नहीं बनता? भाई जी, भाई जी, हाँ, ब्रह्मा बोलो बाबा बोलो। तो फिर ज्ञान रत्नों को धारण करने की विधि बताते हैं ना, समझाते हैं। विधि तो बताते हैं शिव बाबा। वो शिव ब्रह्मा बाबा के पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं। परंतु वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं बनते। इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमात्मा का संबंध केवल आत्माओं से है, हम देहधारियों से नहीं। परमात्मा ने आकर ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और ब्रह्मा उनका बेटा हुआ, इसलिए हम आत्माएं, क्योंकि ब्रह्मा कुमार बने तो शिव कुमार भी बने। ब्रह्मा कुमार बने ब्रह्मा के कारण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हम तब बनते हैं जब हम देहधारी हैं। परंतु परमात्मा कहते ये तुम्हारा आत्माओं का दादा भी है, आत्माओं का माँ भी है, ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ भी है, और मैं तुम्हारा पिता भी हूं। और इसको मैं बच्चा कहता हूं, इसलिए तुम मेरे पोते भी हो। ब्रह्मा मेरा बेटा है तो तुम इनके बच्चे हो, तो मेरे पोते भी हो। परंतु मेरा इससे आगे कोई लिंक नहीं है। ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के अंदर है। ब्रह्मा के द्वारा, जब ब्रह्मा थे, समझ लो उस समय ब्रह्मा बाबा के टाइम में
हजारों में संख्या थी, 1-2 हजार होंगे, 4 हजार होंगे, हजारों में संख्या थी। सेंटर उंगलियों पर गिने जा सकते थे, कोई बहुत ज्यादा सेंटर भी नहीं थे। अब ब्रह्मा बाबा से उनको पालना मिली। अब वो ब्रह्मा बाबा के डायरेक्ट बच्चे हो गए। अब उन्होंने आगे जो पालना दी वो उनके बच्चे हुए, उन्होंने आगे जो पालना दी उनके वो बच्चे हुए। अपने सनातन धर्म के अंदर कितनी शाखाएं हुई वो सारे के सारे उनके बच्चे, पोते और पोते और पोते हुए। उसके बाद ये धर्म पिताएं आते हैं द्वापुर में। ये धर्म पिताएं भी आकर के प्रजापिता ब्रह्मा को पिता एक्सेप्ट करेंगे, वो भी अपने आप को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे। परंतु उनको ब्रह्मा से डायरेक्ट पालना नहीं मिली, उनके पोतों के द्वारा, पाल पोतों के द्वारा पालना मिली, और वो उनके भी पोते हो गए। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा की पीढ़ियां चलती हैं, शिव बाबा पीढ़ियां नहीं चलाते। वो आए और 33 वर्ष ज्ञान सुनाया, साकार पालना दी ब्रह्मा बाबा के द्वारा, और उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं, उनका काम है आत्माओं को रास्ता दिखाना, परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट बाप बन के, और ज्ञान दिया। और बाकियों को ज्ञान कौन देंगे? ब्रह्मा देंगे, ब्रह्मा के बच्चे देंगे, उनके बच्चे देंगे, उनके बच्चे देंगे। तो सारे धर्म पिताओं को भी ज्ञान मिलेगा, और वो बहुत ही जल्दी, जैसे ही ब्रह्मा कुमार वो बनेंगे, तो उनके फॉलोवर्स भी उनकी बात को समझकर वो भी ब्रह्मा बाबा को बाबा या आदम या एडम, जो भी नोवा, जो भी उनको समझ में आएगा, जो नाम उनका, जो पैगंबर होगा वो उनको देगा, और वो भी इसे एक्सेप्ट करेंगे, और वो भी शिव बाबा के बच्चे बनेंगे। क्योंकि सभी का घर एक है, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ की आत्मा हो। तो इसलिए ब्रह्मा जो है जीव आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। यहाँ पीढ़ियां चलती हैं, परंतु भाई जी, हाँ जी, परंतु शिव बाबा के साथ पीढ़ियां नहीं चलती। भाई जी, हाँ जी, ब्रह्मा तो 36 में पैदा हुआ ना, ब्रह्मा 36 में पैदा हुआ, उसके बाद ही पीढ़ियां शुरू हुई। उसके बाद पीढ़ियां शुरू हुई। इतने लोग जुड़ते गए, हाँ जी, तो जिस जिसको उनने जोड़ा वो उनके बच्चे होते गए। हाँ, बच्चे, पोते, पाल पोते। हाँ, पोते पड़पोते जो भी, हाँ, शिव बाबा के तो बच्चे हमेशा बच्चे हैं। वो तो हमेशा से ही हैं, हाँ, थे, हैं और रहेंगे। रहेंगे। शिव बाबा है हमारा अनादि पिता, और ब्रह्मा बाबा है इस सृष्टि पर आदि पिता। शिव बाबा परमानेंट है, ये तो इस जहान के अंदर आकर के बनता है, इस दुनिया में आकर के बनता है। वो भी सतयुग से नहीं है ब्रह्मा पिता, नहीं, 36 के बाद ही हुआ वो। हाँ, 1936 में जब शिव बाबा ने उसको ब्रह्मा नाम दिया, हाँ, तब से वो ब्रह्मा हुआ, तब से वो रचयिता हमेशा हुआ। से ही है, शिव के तो हमेशा से ही, हाँ जी, शिव के तो हमेशा से ही, हाँ, हमेशा रहेंगे, वो थे, हैं और रहेंगे। रहेंगे। और सभी धर्म पिताएं, ये बात कितनी वंडरफुल है कि सारे यूनिवर्स को एक परिवार बना दिया, क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई सारे यूनिवर्स को परिवार बनने की विधि ना सिखा सका था, ना सिखा सकेगा। एक परमात्मा ही है जो सारे यूनिवर्स को समझाते कि तुम सभी आपस में भाई भाई हो, मैं तुम आत्माओं का पिता, मैं तुम आत्माओं का पिता और अनादि पिता हूं, हर बार हर समय पिता रहता हूं। इसलिए कभी भी गॉड मदर नहीं कहा जाता, इसलिए गॉड फादर कहा जाता है। और भाई जी बाप को द्वापर से ढूंढ रहे थे सभी, बाप को ढूंढ रहे हैं द्वापुर से, क्योंकि हमें बिछड़े हुए, हाँ, क्योंकि हमें बिछड़े हुए इतना टाइम हो गया, हम उस बाप को द्वापुर से ढूंढ रहे। तो हमें समझ में आ गया होगा, परंतु जो मेन क्वेश्चन था वो रह गया कि वो ये कि जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते, प्रजापिता ब्रह्मा के
ऑक्यूपेशन को सिर्फ तुम ही जानते। क्या है ब्रह्मा बाबा का ऑक्यूपेशन? बाप से मिला दिया उसको। सभी आत्माओं को परमात्मा से मिलाना और परमात्मा से कैसे ज्ञान गुण शक्तियां प्राप्त करनी है उनको कराना। कराना। शिव बाबा तो आराम से चुपचाप बैठ गया ना कि मैंने बता दिया, बताओ तुम। हम सबको पहले दिन ही टीचर बना दिया क्या? आपको जितना समझ में आ गया है दूसरों को समझाओ। तुम नहीं समझा सकते हो तो तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है। नहीं समझ सकते हो तो तुम्हें अभी तक खुद को समझ में नहीं आया है। तो इसलिए सबको टीचर बनाता है। आगे सभी टीचर बनते जाओ। पैदा होते उसे समझाना शुरू करते। हाँ, पैदा होते ही समझाना शुरू, तभी तो विस्फोट होगा ना। में आए ना आए तभी तो विस्फोट होगा। उतना समझाता है। प्रश्न, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? हमारे कर्म श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं, उसकी क्या युक्ति है? इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते बाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। कोई भी कर्म किया है और आपको समझ में भी आ गया है कि ये बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है, तो बाबा को बताओ, बाबा राय देंगे। अब बाबा को बताए कहाँ बैठा है बाबा, ये प्रश्न खड़ा हो गया। तो बाबा कहते बच्चे, मैंने जो श्रीमत दी है, मैंने जो ये मुरली दी है, इसमें हर मुरली में हर समस्या का समाधान है। आप मुरली उठाओ, पढ़ो और उसके आधार पर अपने आप को चेक करो। सच्चे मन से चेक करेंगे, मेरी श्रीमत के अनुसार चेक करेंगे तो आपको गलती भी पता लगेगी और उसका समाधान भी पता लगेगा। बशर्ते शर्त यह है कि अपने आप को आत्मा समझ, मेरी दृष्टि से, मेरी श्रीमत से उसे चेक कर। अपनी मन मत या पर मत को बीच में नहीं जोड़ो। जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको अपनी सारी कमियां, सारी गलतियां और बीमारी का कारण भी पता लगेगा। और बाबा ने सारी दुनिया की बीमारियों का कारण क्या बताया? सारी बीमारियों की मां क्या है? देह अभिमान। हम अपने को शरीर समझ लेते, जबकि ये शरीर तो हमारा सिर्फ वस्त्र है। ये शरीर हमारा वस्त्र है। इसका जीवन काल छोटा है। वास्तव में मैं आत्मा हूं। मैंने कितने वस्त्र बदले, कितनी ड्रेस बदली। मैंने जब जब जो जो कर्म किए, उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया मुझे यहां से बराबर करके जानी है। मुझे कोई दुख मिल रहा है तो तुरंत याद आए क्यों मिल रहा है, कि मैंने दिया था। कितना मिलेगा? जितना मैंने दिया था। बराबर किए बिना घर जा नहीं सकते, और घर सबको एक साथ जाना है। कोई यहां रह नहीं सकता, कोई यहां रहेगा ही नहीं। सभी आत्माओं को परमात्मा एक साथ ले जाएंगे। ये बात समझ में आ जाए तो मुझे सुख मिल रहा है, वो भी मेरा दिया हुआ मिल रहा है। मुझे दुख मिल रहा है, वो भी मेरा दिया हुआ मिल रहा है। उतना ही मिलेगा। फिर मैं खुश होने की जरूरत नहीं और मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं।
इतनी सी बात किसी को समझ में आ जाए, वो हर प्रकार के दुख से अपने आप को मुक्त कर सकता है। ये निश्चय रहना चाहिए कि परमात्मा के घर कभी भी अन्याय नहीं होता। परमात्मा के घर हमेशा न्याय होता है। परमात्मा कभी किसी को उसके पाप की सजा लेने से बचा नहीं सकता। जो उसने पाप किया है, जो उसने दुख किया है, उसने वो सजा तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन है, बस अब ये दुनिया गई की गई, कि हम मुसाफिर हैं। गाते भी आए हम कब से, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। किसको घर जाना है? हम आत्माओं को घर जाना है। क्योंकि अब ये दुनिया एकदम तमो प्रधान, भ्रष्ट, दुख का, नर्क का एक जंगल बन गई। भाई जी, हाँ जी। ये कैसा बाप है, बच्चों को खुश भी नहीं होने देता, कैसा खुश भी बाप नहीं है? देखना चाहता, जो बच्चों को खुश खुश ही नहीं होने देता। क्योंकि जब खुश हुए, सुख लिए, तो दुख भी लेना पड़ेगा। वो तो जो दिया है वही लेना पड़ेगा ना, तो भाई खुश में हो रहा, क्योंकि ये दुनिया का देहधारी बाप नहीं है ना। और दूसरी बात, परमात्मा कहते हैं मैं नहीं देता हूं दुख। सुख में खुशी भी मत मनाओ, दुख में दुखी मत हो। परमात्मा को खुद को कुछ खुशी नहीं है, कुछ दुख नहीं है। तो हम भी न मनाए, मतलब फिर आपने जो खुशी दी थी वो खुशियां मना ली आपने। अभी भी यदि आपको कोई खुशी किसी को दी हुई है, वो आपको मिलेगी। उसको मनाने से बाबा आपको रोकने वाला नहीं है। कहता ना, पर समान रहो, खुश में क्योंकि यदि आप बच्चा पैदा होने का लड्डू बांटेंगे तो उस बच्चे के मरने का स्यापा भी करना पड़ेगा। तो हुआ ना, मतलब फिर यदि आप जो है इस दुख के जंगल में खुशी मनाएंगे, ज्ञान समझ में आने के बाद झूठी दुनिया की खुशी मनाएंगे, तो आपको उसके खोने का दुख भी मनाना पड़ेगा। मनाना पड़ेगा, वही मैं क्वेश्चन वही है, बनाना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि आपने जितना खुशी दी उतनी खुशी मिलेगी ना। उसके बाद जितना दुख दिया वो दुख भी मनाना पड़ेगा ना। मनाना पड़ेगा। उसके लिए परमात्मा रोक तो नहीं रहा ना कि नहीं अब तुम खुशी मत मनाओ। अब एक बच्चा पैदा हुआ, बाबा कहते मुरली के शब्द है कि तुम लड्डू बांट रहे हो, बहुत ज्यादा नाच रहे हो, और अगले पल चला गया तो आप क्या करते हो? इसलिए ज्ञानी लोग कहते ज्यादा खुश मत हो। हाँ, तो यदि आपको समझ में आ गया कि ये बच्चा मेरे घर जन्म लिया, क्यों लिया जन्म? क्योंकि इस आत्मा का जितना कार्मिक अकाउंट है उसके लिए आया है। इसमें कोई खुशी होने की बात नहीं है। चला गया, इसका हिसाब पूरा हुआ, चला गया, अब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। सब कार्मिक अकाउंट बराबर करने वाले दुनिया वाले समझते हैं कि 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं कि अब घर जाना है। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी तुम्हें इस दुनिया में इन आंखों से दिखाई दे रहा है, ये तो एक सेकंड में विनाश होने वाला है। एक सेकंड के बाद ये नहीं रहेगा। विनाश तो अभी हम चारों तरफ देख रहे हैं। एक बम चलता है, एक मिसाइल चलती है, पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा नगर बर्बाद हो जाता है। वहां ये नहीं देखा जाता कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब खत्म। और अब अपना अमेरिका के महाराज ने डिक्लेयर किया है कि मैं 150 बार इस पृथ्वी को विनाश कर सकता हूं। एक बार होने के बाद दूसरी बार बताने वाला कोई नहीं रहेगा। और उसको करेक्शन करते हुए रूस ने कहा मैं पता ही नहीं लगने दूंगा कि कब विनाश हो गया, पता ही नहीं लगने दूंगा। मतलब दोनों के पास इतनी तैयारियां हैं,
पत्ता भी नहीं लगेगा किसी को कि विनाश हो गया। चारों तरफ एकदम जो है इतनी भयानक तैयारियां हैं, जो भी उनमें कमी है वो भी अभी पूरी हो जाएगी और बहुत ही जल्द हम फिर बात भी नहीं कर सकेंगे आपस में। देखा, हमने बताया था ना विनाश होगा, तो परंतु ये बताने का टाइम भी किसी के पास नहीं होगा। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ये तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है, ये भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने, नई दुनिया बनाने, नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने ये चक्कर लगाया है। अब ये चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही मदार है, बाकी कर्म पर ही मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वे अंदर में खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? ये है ही छी छी दुनिया, रावण का राज्य। ये भी तुम समझते हो, दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। ये तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, अभी बाप का हाथ मिला है। अभी बाप का हाथ मिलना माना सहारा मिलना, परम पिता परमात्मा का सहारा मिला है। इतनी बड़ी दुनिया में जिसे परमात्मा का सहारा मिल गया हो, हाथ मिल गया हो, अब उसे बताओ क्या चाहिए। बाप के सहारे बिगर तुम इस विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। पता नहीं था तो आप इस विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। विषय जो हमें ही नाश कर रहे थे। ये विषय विकार हमारा ही सत्यानाश कर रहे थे और कर रहे हैं। और दुनिया इन विकारों को ही समझ बैठी है कि यही हमारा जीवन है, यही इसीलिए तो हम दुनिया में आए हैं। और बाबा कहते अब इनसे अपना मुंह मोड़ लो। ये है ही नहीं, ये कोई भी सुख का साधन नहीं, ये तो दुख का आधार है, जिसने आपको इस तमो प्रधान अवस्था में पहुंचाया है। आधा कल्प ज्ञान चलता है और आधा कल्प भक्ति। सतयुग त्रेता ज्ञान चलता है और द्वापर और कलयुग में भक्ति चलती है। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में स्वर्ग में चले जाते हो। अब तुम मेरा ज्ञान को ध्यान से समझो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है, अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। पहले हम पवित्र बनेंगे, फिर हम पवित्र दुनिया में आएंगे। जो जितना पवित्र बनेंगे उतनी पवित्र दुनिया का एंजॉय करने के लिए आएंगे। जितने भी बाकी दुनिया के धर्म पिताए हैं वो द्वापर से आते हैं। वो कोई भी धर्म पिताए और उस धर्म को मानने वाली आत्माएं सतयुग में त्रेता में देखो नहीं आ सकती। वो इस स्वर्ग को देख ही नहीं सकते। बाइबल में भी लिखा कि ईसा मसीह से 3000 साल पहले इसी धरती पर स्वर्ग था। जब ईसा मसीह से 3000 साल पहले
स्वर्ग था, तो ईसा मसीह के टाइम पर स्वर्ग नहीं था, क्योंकि वो समझ उनको आ रहा था, क्योंकि उस समय भी दुख थे। स्वर्ग में तो दुख नहीं हो सकता। तो 3000 साल पहले इस पृथ्वी पर ईसा मसीह से स्वर्ग था। ये सारा नाटक 5000 साल का है। फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छी छी से गुल गुल कांटों से फूल बनते हो। छी छी से गुल गुल कांटे से फूल बनते हो। कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? बाप। बाप को जाना है। हम आत्माओं का वे पिता, वे बेहद का पिता है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप तो आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम आत्माएं, तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। कितना सजा हुआ है, कितना सजा हुआ है। स्वर्ग का मालिक है ना। ये तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वह भी संगम में आते हैं ना। बाप समझाते हैं दुनिया नई और पुरानी का ये संगम है। ये नई और पुरानी दुनिया का क्या है? संगम है। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया, और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। ये भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है। परमात्मा का कौन कौन सा पार्ट है? एक है क्रिएटर का, कि वो सारी सृष्टि का रचयिता है। एक ही है जो सारी सृष्टि का रचयिता है, और वो अपना कार्य इस संसार में करने के लिए ब्रह्मा का आधार लेते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास अपना शरीर नहीं है। सारे संसार को पतित से पावन बनाने की विधि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बताते हैं, और फिर ब्रह्मा के द्वारा ही डायरेक्टर बन डायरेक्शन देते हैं। परमात्मा खुद इस वर्ल्ड ड्रामा का एक्टर है, और वो इस दुनिया में आकर परकाया में प्रवेश करके एक्टिंग भी करते हैं, पार्ट भी बजाते हैं। हालांकि उनका अपना कोई शरीर नहीं, परंतु वे ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ब्रह्मा को भी पढ़ाते हैं और सब आत्माओं को भी पढ़ाते हैं। अकेले ब्रह्मा को नहीं पढ़ाते। जो भी आत्माएं इस यज्ञ में स्थापना करने में निमित्त बनती हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहलाती हैं। ब्राह्मण तभी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तभी जो स्थापना का कार्य करे, जो अन्य आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने के निमित्त बने। जो नहीं बने वो तो खुद प्रजा में आने वाले। तो शुरू में जो भी आए उन्होंने सब ने आगे सेवा की, आगे अनेकों को रास्ता बताया। तो आप भी आगे अनेकों को रास्ता बताएंगे तो आप ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहलाएंगे। अब ये कहां तक बताएंगे? सिर्फ सतयुग में आने वाले बताएंगे? त्रेता में आने वाले बताएंगे? क्या द्वापर कलयुग वाले भी बताएंगे? कलयुग के लास्ट वाले भी बताएंगे? यदि आपने एक आत्मा को भी बता दिया, एक आत्मा को भी परमात्मा से जोड़ दिया, तो आप
उनको रास्ता दिखाने के निमित्त बन गए। अब वो एक यदि बहुत फास्ट चला और उसने लाखों करोड़ों अरबों को बताया तो आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो। तो इसलिए ब्रह्मा वत्सों की फैमिली तो बहुत जल्दी बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है ना। आगे जो है जो प्रजा बनने वाले हैं, प्रजा के प्रजा, उसी प्रकार से अपना पद अपना स्थान उनका बनता रहेगा। तो एक्टर भी है और क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है। एक्टर के साथ बाबा कभी कभी कहते मैं प्रिंसिपल एक्टर हूं, मैं हूं प्रिंसिपल एक्टर, मैं सबसे बड़ा प्रधान एक्टर हूं, क्योंकि मेरा रोल है सारे संसार की आत्माओं को, सारे संसार की आत्माओं को गिरती हुई कला से चढ़ती हुई कला में ले जाना, ये मेरा रोल और कोई भी नहीं बजा सकता। इसलिए परमात्मा प्रिंसिपल एक्टर है, एक्टर हैं, प्रिंसिपल एक्टर हैं, क्रिएटर हैं और डायरेक्टर हैं। ये परमात्मा के पार्ट हैं, रोल हैं। सब मानते तो जरूर है उनकी कोई एक्टिविटी होगी, आखिर परमात्मा भी कुछ तो करता होगा ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको कोई आदमी नहीं कहा जाता, आदम भी नहीं कहा जाता। आदम को खुदा ना समझो यारो, आदम खुदा नहीं है, परंतु खुदा से जुदा भी नहीं है। आदम खुदा से जुदा भी नहीं है, उनके साथ रहता है। जो उनके साथी बनते हैं, जो जितना उनके कहने के अनुसार चलते हैं, उनका हाथ पकड़ कर चलते हैं, उनकी अंगुली पकड़ कर चलते हैं, वो उतना परमात्मा के साथ के अनुभवी बनते हैं। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। बाकी दुनिया में जितने भी हैं उनको किसी को भी परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा एक ही है, गॉड इज वन, दो या तीन नहीं हो सकते। और जिसे सारे मानते हैं वो है एक लाइट, एक ज्योति, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जिसको कोई आज तक इन आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से, इन चमड़े की आंखों से, ये हद की दुनिया को देखने वाली आंखों से कोई परमात्मा को नहीं देख सकता। केवल उसे ज्ञान से समझा जा सकता है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता कह सकते हैं ना मनुष्य कह सकते हैं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। ये तो टेम्परेरी शरीर किराए पर लिया हुआ है। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं शरीर बिगर राजयोग सिखाऊं कैसे। मुझे मनुष्यों ने ठीक कर भीतर कण कण में सर्वव्यापी कह दिया, जबकि मैं कहीं किसी ठीक कर भीतर कण कण में नहीं हूं। परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूं। मैंने अपने आने का विधि रास्ता भी तुम्हें खुद समझाया है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली, देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली, कैसे देवता बने, उन्होंने कब और कैसे ये ज्ञान लिया। जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे, जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो ये सिमरण कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। हमने अब क्या किया है? 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं, बाबा जो है कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था, सतयुग का राजकुमार था, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं। शिव के तो कोई 84 जन्म है नहीं, दूसरा जन्म ही नहीं है। क्योंकि जन्म कब होता है? जब जीव में प्रवेश करे।
तो परमात्मा कहते मैंने जीव में प्रवेश किया, मेरा जन्म हुआ, परंतु मैंने जीव को छोड़ा तो उस जीव की मृत्यु नहीं हुई। तुम जीव में प्रवेश करते हो, अपने लिए जीव बनाते हो, और जब छोड़ते हो तो वो जीव या शरीर नष्ट हो जाता है। मैं जीव में प्रवेश करता हूं तो पर काया में दूसरे के शरीर में प्रवेश करता हूं। मैं बेशक आता हूं जाता हूं, वो आत्मा का शरीर है, उसके शरीर का मैं आधार लेता हूं। तो मेरा जीव में प्रवेश करना और तुम्हारा जीव में प्रवेश करना अलग है। तुम ब्रह्मा बाबा भी जब शरीर को छोड़ेगा तो उसका शरीर नष्ट होगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाबा के बच्चे भी, बाबा सीधा डायरेक्ट बच्चों के ऊपर कह रहे हैं, तुम बच्चे भी मुझे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जितना तुमने पुरुषार्थ किया है उसी हिसाब से तुम मुझे पहचानते हो। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। ये बाप, ये ब्रह्मा बाबा भी अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो कि बाप कोई अंतर्यामी है, अपने लिए कह रहे हैं। परमात्मा कहते मुझे ऐसे नहीं समझो कि मैं अंतर्यामी हूं, मैं तुम्हारे अंदर की बात जानता हूं, नहीं। सबकी एक्टिविटी से जानते हैं, समाचार आते हैं। ये ब्रह्मा बाबा को भी समाचार आते हैं। माया एकदम कच्चा पेट में डाल लेती है। ये हमारे जो विकार हैं, ये जो माया है, ये दुनिया का जो दिखावा है, ये मेरे हम तुम्हें जो है ना कच्चा ही खा जाता है। ऐसे बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। तो परमात्मा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं एक एक के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जानता हूं। मैं उसको जानकर करूंगा क्या? मुझे पता है सब अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं, कोई भी अपने पार्ट में गलती नहीं कर रहा है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं, हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत छी बच्चे, बहुत छी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है, फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं। ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? 100 गुना पाप हो जाएगा। जो अंदर में खाता रहेगा एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत घाटा है। नहीं तो क्या है? बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, ये रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना, हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह है बेहद की बात। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल गुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। हम विकारों के वश क्या बन गए थे? कांटे बन गए थे। बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है। माया आधा को तो एकदम खा जाती है। तुम भी समझते हो, जो नहीं आते
वे तो माया के वश हो गए ना। बाप के पास तो आते नहीं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। माया क्या करती है? बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। आज वो है ही नहीं। वो इस यज्ञ को ही छोड़ के चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? क्योंकि उनका भाग्य उतना अच्छा नहीं था। उनके भाग्य में कोई ना कोई गिरावट थी, जिसके कारण वो परमात्मा के बच्चे बनकर, परमात्मा को पहचान कर अपने किसी पाप कर्म की सजा खाने के लिए छोड़कर चले। उनके पुण्य कर्म के साथ साथ कहीं से कोई पाप कर्म भी आ गया, इसलिए वो अच्छे रास्ते पर चलते चलते गलत रास्ते पर चले जाते। क्योंकि हर एक को अपना हिसाब तो बराबर करना है ना। कोई भी आत्मा बिना हिसाब बराबर किए घर जा नहीं सकती, घर नहीं जा सकती। क्योंकि परमात्मा के घर हर आत्मा को न्याय मिलता है, अन्याय नहीं मिलता। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोझरे में आ गए हो। आत्मा को ही ये ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं, अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे? पता नहीं था। हम मंदिर में जाकर कहते थे, और हम जैसे दुनिया वाले आरती गाते थे, हम भी वैसे आरती गा देते थे। पर तो हमें नहीं मालूम था कुर्बान जाने का, बलिहार जाने का क्या मतलब होता है। ये थोड़े ही जानते थे कि अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। खुद कहते हो ये तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में हमको राजयोग सिखलाते हैं। परमात्मा आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग कोई भी देहधारी मनुष्य नहीं सिखा सकता, और तो कोई राजयोग सिखला ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। खुशी में गद गद होना चाहिए। अगर छी छी बना तो फिर वे खुशी आएगी नहीं। बल कितना भी माथा मारे, फिर जैसे वे हमारा जाति भाई नहीं। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। ये है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्रह्मा उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है। ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं पड़ता। भाई जी, राजयोग देहधारी नहीं सिखा सकते। हाँ जी। हम तो देहधारी से सीख रहे हैं ना। नहीं, यदि आप किसी देहधारी से सीख रहे हो तो नहीं सीख सकते हो। नहीं सीख सकते। कोई देहधारी कह सकता है मेरे को याद करो? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से तो सीख रहे। नहीं, उसने सिखाया है। आप किसी को नहीं सिखा सकते। आप सीख सकते हो। आप किसी को भी बताएंगे तो ये बताएंगे कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा की श्रीमत पर चलो। ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा कि मेरे को याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो? दादी ने किसी ने कहा कि मेरे को याद करो? हाँ जी। आत्मा के लिए हुआ ना, देह के लिए नहीं।
क्या हुआ? तो राजयोग मतलब आत्मा के लिए हुआ। हाँ, है ही आत्मा के लिए, तभी तो परमात्मा आत्मा के सिखा लिए सकता है। देह से उसको कोई लेने देना नहीं, बिल्कुल इसलिए देहधारी नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र भी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आएगा? ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, जब ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आएगा? वहां बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या? सूक्ष्म वतन में तो बच्चे अडॉप्ट नहीं होते, बच्चे तो इस दुनिया में, स्थूल दुनिया में। तो स्थूल दुनिया में प्रजापिता ब्रह्मा है। किसी को भी पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। बाप ने समझाया है, ये हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन बनना कैसे है, ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, एक बाप को याद करो, तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे, कोई भी गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं ये ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तो नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यही बुद्धिहीन है। सामने देखो, ये पैराडाइज के मालिक है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना। तुम बच्चों को ये धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस ये अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है। ये भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं, तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूं। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हम पतितों को आकर क्या करो? पावन बनाओ। तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूं, तुमको रास्ता बताता हूं, बहुत सहज। मन मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाओ। भगवानोवाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप के नेक्स्ट हैं श्री कृष्ण। नेक्स्ट टू गॉड कौन है? श्री कृष्ण। ये परम धाम का मालिक, वो विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं। अब कृष्ण जो है
क्या बोलते हैं परम सूक्ष्म सतयुग का मालिक है, अब वो सूक्ष्म वतन में तो नहीं बनेगा ना। कितना अच्छी तरह से समझाया जा रहा है कि श्री कृष्ण सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। श्री कृष्ण को सूक्ष्म वतन में नहीं दिखाते, नारायण को सूक्ष्म वतन में नहीं दिखाते। सिर्फ तीन आत्माएं, वास्तव में वो तीन आत्माएं भी नहीं है। एक मुरली में तीन आत्माएं कहा, एक मुरली में बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन आत्माएं हैं। ये शुरू की मुरली में एक मुरली में है ऐसा, तो जिसमें कहा कि तीन आत्माएं हैं, और फिर धीरे धीरे दो कर दिया, फिर एक कर दिया, फिर उस एक को भी ब्रह्मा को भी लाके ऊपर खड़ा कर दिया कि ब्रह्मा भी ऊपर है। अभी कह दिया ना कि ब्रह्मा भी ऊपर है, नीचे तो ना है। सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा अलग है और स्थूल वतन वाला ब्रह्मा अलग है। अपनी बात को कैसे धीरे धीरे हम बच्चों को समझाया, कैसे तीन से एक कर दिया। सूक्ष्म वतन में तो तुम तो कुछ होता ही नहीं, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं, बाकी तो पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा ना सके, स्वर्ग में तो सभी जा ना सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती, बनावटी खुशी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते बाबा समझाते थे। विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो, कहते थे क्या करे रह नहीं सकते। रोज आता हूं, ना जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। लाइन समझ में आई है क्या बात है यहाँ पर? किसको समझ में आया इन 2 लाइनों में क्या कहा है बाबा ने? भाई जी, बाबा ने कहा है कि जो विकारी है वो भी आते हैं, पता नहीं कब विकार छूट जाए, तीर लग जाए ज्ञान का। मतलब विकारी को, एक को मैंने एग्जांपल दिया था, बाबा ने कहा बच्चे तुम मत आया करो, उसका जिक्र मुरली में किया बाबा ने। बाबा ने कहा बच्चे तुम मत आया करो, तुम सुधरते तो हो ही नहीं, तुम यहाँ से जाते हो फिर विकार में गिरते हो। या तुम्हें बाबा कहता है विकार में ना जाओ, तुम वहां जाके विकार में गिरते हो, मत आया करो यहाँ पर। तो कहता है बाबा मैं बता दो कोई और दरवाजा हो तो मैं वहां चला जाऊं, जहां मैं सुधर सकूं। यही एक दरवाजा मुझे दिखाई देता है जहां मैं सुधर सकता हूं, मैं तो क्या करूं। एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया दादी ने कि भी है ना, उसने कहा भी कल जो है ना छुट्टी है, कोई नहीं आएगा क्लास में। उसके बाद भी वो आया, बाहर आके बैठा रहा, और उसके बाद देखा कि मतलब कि तुम पक्के हो भाई, तुम पक्के हो। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि भाई है ना वो पत्थर मारने के लिए आया और वो पूजा करने के लिए नहीं आया क्योंकि बरसात थी। क्योंकि आपने कहा है ना कि क्लास में नहीं आना, परंतु क्लास का टाइम है, क्लास में तो आना पड़ेगा ना। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था, फिर भी वो सच तो बोलता था कि भी मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूं। अब जरूर वे सुधर गया होगा, उसको ये निश्चय था इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। उसको ये निश्चय था कि यही एक ऐसी दुकान है, यही एक ऐसी जगह है जहां मेरे को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी, सुधरने का रास्ता मिलेगा, और कहीं सुधरने का रास्ता नहीं मिल सकता। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य जो भी हैं, सभी आत्माएं यूनिक है, हर आत्मा का पार्ट यूनिक है।
एक का पार्ट नहीं मिल सकता दूसरी आत्मा से, एक के फीचर्स नहीं मिल सकते दूसरे से। फिर कल्प बाद उस ही फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नूंधा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। ये भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती है, हर कल्प क्या होती है? राजाई स्थापन होती ही है। सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार, यहां भी नंबरवार है ना। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। ज्ञान की धारणा कर बुद्धिवान बनना है, अंदर में हड्डी जिगरी पक्की खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी काम आप श्रीमत से हटकर करेंगे तो खुशी गुम हो जाएगी, नहीं करनी है। वरदान, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव भेज दिया जाएगा द्वारा जाएगी सदा है। साक्षी You can बन easily इसे बदलो जैसी चीजें भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं करने पर मैं इसे भेज दूंगा। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव, अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वो सदा, जो ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की सीट पर रहते हैं। वो सदा कहाँ रहते हैं? साक्षीपन की सीट पर रहते हैं। एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं, अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट के की अनुभवी आत्माएं कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। कल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याण बाप के बच्चे, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। कल्याणकारी युग है, परमात्मा कल्याणकारी, ये संगम युग भी कल्याणकारी। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। स्लोगन, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वो समय पर धोखा नहीं खाते। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण है, विकार हैं, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है, यही जीवन मुक्त अवस्था है। अच्छा, ओम शांति,
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम